अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आम इंतखाबात का आगाज़ होने जा रहा है और सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर पाकिस्तान की तारीख़ के वो यादगार आम इंतखाबात जो है उनका आगाज़ होगा। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक बग़ैर किसी तातुल के जारी रहेगी। अगर पोलिंग के दौरान जो वोटर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सियासी जमातों की दरख्वास्त पर या मौका पर मौजूद वोटर्स की तादाद को देखते हुए पोलिंग के वक्त में 1 घंटे की तोसी भी कर सकता है। लेकिन दूसरी जानब जैसे जैसे ये वक्त गुज़र रहा है, उसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो शरपसंदाना किस्म की सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इसी हवाले से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक और भूंडी हरकत की गई और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को बदजन करना था, बददिल करना था, ताकि वो आम इंतखाबात का बायकाट कर सके और आम इंतखाबात में अपने वोट का हक़ इस्तेमाल ना कर सके। इस वक्त अगर कोई सियासी जमात जो आज भी अगर उसको इंतखाबात से भागने का मौका दिया जाए या उसको कहा जाए कि इंतखाबात मौखर किए जाएँ या मुलतवी किए जाएँ, तो मेरे ख़्याल में सबसे पहली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होगी जो इस ख्वाहिश का इजहार करेगी कि आम इंतखाबात या तो मौखर किए जाएँ या मनसूख कर दिए जाएँ। और यहाँ तक कि जब ये इमरान ख़ान और PTI की जो मकबूलियत है वो जब बढ़ रही थी, यानी पिछले साल अप्रैल और मई के महीने में, ख़ास तौर पे जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था, तो उस वक्त तो हमें ये भी इतलात मिली थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार्शल लॉ पर भी जो है वो तैयार है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, लेकिन इमरान ख़ान को हुकूमत बनाने का मौका ना मिले। यानी इमरान ख़ान और PTI का रास्ता रोकने के लिए नून लीग मार्शल लॉ के नफाज के लिए भी तैयार थी और उस पर भी खुश थी। लेकिन वक्त गुज़रता रहा और अब आम इंतखाबात महज चंद घंटों की दूरी पर हैं और मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि आम इंतखाबात पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे यादगार, सबसे मुनफरिद किस्म के ये आम इंतखाबात होंगे। और इमरान ख़ान साहब ने चूँकि अपनी आवाम पर, अपने वोटर पर बहुत बड़ा एतमाद का इजहार किया है, तो मेरे ख़्याल में कौम पर अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इमरान ख़ान के एतमाद को ठेस ना पहुँचाए। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जैसी वो शरपसंद किस्म की सियासी जमातें अभी भी अपनी इन भूंडी हरकतों से बाज नहीं आ रही। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कुछ लोगों की जानिब से एक ऑडियो शेयर की गई और ये ऑडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई थी और इस ऑडियो का मकसद दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को बददिल करना था, बदजन करना था, गुमराह करना था और उसको आम इंतखाबात के बायकाट के लिए तैयार करना था। लेकिन सियाने कहते हैं कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है और जिस तरीके से ये ऑडियो इमरान ख़ान की बनाकर जारी की गई है, उससे वाज़े तौर पर इसके अंदर ख़ामियाँ और सुकम मौजूद हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो मरीम नवाज़ की जानिब से एक सर्वे के कुछ नताइज जो है वो शेयर किए गए थे ट्विटर के ऊपर, जिसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ को इमरान ख़ान से भी ज़्यादा मकबूल लीडर करार दिया था। लेकिन जब उस सर्वे के जो बनावट थी उसके ऊपर जब गौर किया गया तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वो सर्वे किया गया था और अदाद शुमार जारी किए गए थे, उनके उस लोगों के स्पेलिंग तक गलत थे। यानी वहाँ पर भी इन्होंने नकल करने की कोशिश की, लेकिन चूँकि अकल कम है और इमरान ख़ान साहब के बकौल के एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और फिर ये कोशिश भी नहीं करते, तो यहाँ पर भी मेरे ख्याल में यही इनकी जो गलतियाँ हैं, जो इनकी नालायकियाँ हैं, वो बार बार झलक के सामने आ जाती हैं। और ये जो ऑडियो इमरान ख़ान की बनाकर शेयर की गई है, एक तो ये ऑडियो इमरान ख़ान की नहीं है और दूसरा ये है कि इसके अंदर जिस तरीके से मुतज़ाद बातें की गई हैं, मिसाल के तौर पर इमरान ख़ान साहब का ये हवाला देते हुए कहा गया है कि हमारे कारकुनों के साथ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ, पकड़ धकड़ की गई, उन पर मज़ालिम ढाए गए, उम्मीदवारों पर, रहनुमाओं पर, ख़वातीन कारकुनों पर,
मुल्क भर में पीटीआई के ख़िलाफ़ ये क्रैकडाउन किया गया। एक तरफ तो इमरान खान साहब ये सारी बातें उसमें जो है वो बता रहे हैं, साथ ही आगे वो ये कहते हैं कि अब हमारे लिए आम इंतखाबात में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं रहा, इसलिए हम इसका बायकॉट करते हैं। और साथ ही आखिर में फिर इमरान खान का वो बयान जो है वो चलाया जाता है कि हकीकी आज़ादी में आप मेरा साथ दें। यानी आम इंतखाबात का बायकॉट करके कैसे हकीकी आज़ादी हासिल की जा सकती है। तो यही इन नालायकों की वो नालायकियाँ हैं जो इस तरह के झोल ये ख़ुद ही अपनी बातों में छोड़ जाते हैं। और कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब देखें कि ये ऑडियो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के कुछ लोगों की जानिब से फैलाई गई। फिर इसको मज़ीद आगे शेयर करने के लिए जो नून लीग के दरबारी सहाफ़ी हैं, जो हर वक्त चाबक के इंतज़ार में रहते हैं कि इनको एक चाबक लगाई जाए और उसके बाद ये नून लीग का प्रोपेगेंडा मशीनें शुरू करके धड़ाधड़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और अंधाधुंध तरीके से मुस्लिम लीग नून के उस बयानिए को प्रमोट करें। तो इन लोगों ने भी अब भी इसी तरह इसके ऊपर जो है वो इसकी धड़ाधड़ तशहीर शुरू कर दी। और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आम इंतखाबात से चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनका वोटर है, सपोर्टर है, उसको बदल किया जाए। लेकिन ये इस कौम पर फ़र्ज़ है कि वो आम इंतखाबात में अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करे, वोट का इस्तेमाल करे। वोट एक फ़रीज़ा है, ये जहन में रखें कि ये आपका हक़ भी है और इस वोट की जो है उसकी हक़ रायदही का इस्तेमाल करना ये कौमी फ़रीज़ा भी है। और आप अगर अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं करते तो फिर इसके लिए जो मसाइल हैं वो फिर आपके लिए बढ़ेंगे। और इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि वो इस माफिया और अवाम के दरमियान एक दीवार बने हुए हैं और अगर खुदा न खास्ता ये दीवार गिर जाती है तो फिर अवाम इन दरिंदों, इन माफिया के रहमो करम पर होंगे। 2 साल में आपने इस माफिया की वो झलक देख ली है कि किस तरीके से इन्होंने इस मुल्क और कौम पर फस्तायत ढाई है। और आम इंतखाबात में वोट डालें, वोट का डालने के लिए मखसूस वक्त का इंतज़ार ना करें, लोगों के बाहर निकलने का इंतज़ार ना करें। अमूमन ये होगा कि शायद आप दूसरों के इंतज़ार में बैठे हों और बहुत सारे लोग आपके इंतज़ार में बैठे हों कि लोग मज़ीद निकलेंगे तो हम निकलेंगे, और आप इस आस पे बैठे रहें कि लोग निकलेंगे तो फिर मैं निकलूँगा। तो फिर यहीं से वो चीज़ें जो है वो आपस में उनके मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो आप निकलें, आपको देख कर और लोग निकलेंगे। दोपहर के वक्त का इंतज़ार ना करें, सपहर का इंतज़ार ना करें, असर मगरिब का वक्त का इंतज़ार ना करें, बल्कि सुबह 8 बजे जैसे ही पोलिंग शुरू हो पोलिंग स्टेशन पर पहुँचें, खुद जाएं, अपनी फैमिली को लेकर जाएं, हर उस शख्स को लेकर जाएं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जानने वालों को लेकर जाएं, वोट का हक़ इस्तेमाल करें। पीटीआई को वोट दें, नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें, जेयूआई को दें या अपनी किसी भी मनपसंद सियासी जमात को दें, लेकिन वोट का फरीज़ा ज़रूर अदा करें क्योंकि आपका वोट, एक एक वोट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। ये एक वोट ही आपके पास वो ताकत है, वो इख्तियार है जिससे आप पिछले 2 साल की फस्तायत का बदला ले सकते हैं। मुमकिन है कि किसी जो ये वोटिंग है उसमें कोई उम्मीदवार चंद वोटों की अक्सरियत से जीते और उसमें एक वोट आपका भी शामिल हो, इसलिए एक वोट को भी कमतर न समझें। मुमकिन है कि आप किसी उम्मीदवार की कामयाबी की वजह बन जाए। हर सूरत वोट कास्ट करें, भाग कर जाएं, गाड़ी पर जाएं, चल कर जाएं, साइकिल पर जाएं, पैदल जाएं, रेंग कर जाएं, या जो जिस तरीके से भी आप पहुँचें, आप वोट डालने ज़रूर जाएं। 2018 के मुझे आज भी याद हैं वो लम्हात जब हम इस्लामाबाद में ये पोलिंग डे पर मौजूद थे। इमरान खान साहब ने जहाँ पर वोट डाला हम वहाँ पर भी थे। इमरान खान साहब की कवरेज करने के बाद जब हम इस्लामाबाद के दीगर पोलिंग स्टेशन पर गए तो मैं और मेरी टीम मेलोडी जो मार्केट है, पीएसओ पंप है, उसके बिल्कुल सामने अपोजिट साइड पे करके अंदर सीडी अस्पताल के साथ एक स्कूल है, उस स्कूल में वोटिंग जो है वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया था और वहाँ पर वोटिंग हो रही थी। हम दोपहर के वक्त वहाँ मौजूद थे। एक खातून जो अपनी बेटी के साथ उस वक्त वोट पोल करने आ रही थी, वो खातून का पाँव ज़ख्मी था, उनको मरहम पट्टी लगी हुई थी, लेकिन वो अपनी लाठी और अपनी बेटी के सहारे उस वक्त वहाँ वोट डालने पहुँची थी। और मैंने उस वक्त उनसे पूछा था आप किसको वोट डालने आई हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को वोट डालने के लिए आई हूँ। इसी तरह हमने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ हलकों में देखा था कि बुज़ुर्ग लोग, बीमार, ज़ईफ़, जिनको लोग सहारे देकर वहाँ पर आ रहे थे,
वो भी वोट डालने आए थे और उस वक्त भी इमरान खान का जो नाम था उसका डंका बजता था और लोग उस वक्त भी इमरान खान से मोहब्बत और अकीदत रखते थे, इमरान खान को वोट डालने के लिए आ रहे थे। तो आज जो हालात हैं ये उससे कई गुना ज़्यादा ये खसूसी हालात हैं। मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, आवाम के लिए मुआशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं और इन हालात में आपका एक एक वोट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अपने नज़दीक लोगों को वोट डालने की तरगीब दें, उनको साथ लेकर जाएं। अगर आपके पास गाड़ी है और आप अकेले जा रहे हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने के लिए जा सकते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में 3 4 5 जितने लोगों को बिठा सकते हैं उनको साथ लेकर जाएं। ये फरीज़ा सर अंजाम दें, हर सूरत वोट डालें, क्योंकि आपके वोट ने इस बात का फ़ैसला करना है कि अगले 5 साल कौन आप पर हुकूमत करेगा, कौन आपकी किस्मत के फ़ैसले करेगा, कौन आपके बच्चों की तालीम, रोज़गार, उनकी सेहत के हवाले से फ़ैसले करेगा। तो ये जहन में रखिएगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गली नाली या सड़क की बुनियाद पर या अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी एक या दो बच्चों की नौकरी पर अपने पूरे पूरे मोहल्ले के वोट जो है वो बेच देते हैं। तो एक बार अपने बेटे, भाई, बहन, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, किसी की नौकरी से पहले अपने उन मासूम बच्चों पर एक नज़र ज़रूर डाल लीजिएगा जिनका मुस्तकबिल आपके वोट की पर्ची के साथ जुड़ा हुआ है। वोट ज़रूर कास्ट करें। किसी भी किस्म की गुमराह कुन बातों पर, प्रोपेगेंडे पर, अफवाहों पर, मनफी ख़बरों पर कान न धरें। सुबह हर सूरत वोट डालने पहुँचें, 8 बजे से पहले पहुँचें और अपना वोट कास्ट करें और दीगर लोगों को भी तरगीब दें। यही वो मौका है जब आप इन बड़े बड़े माफियाओं से, आप इन बड़े बड़े ताकतवर लोगों से बदला ले सकते हैं। आपके वोट में अल्लाह ने एक दिन के लिए इतनी ज़्यादा ताकत रखी है कि आप बड़े बड़े सूरमाओं को शिकस्त फाश दे सकते हैं। ये एक वीडियो थी जो मैंने सोचा कि मुस्लिम लीग नून के इस प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ आपके साथ शेयर की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैलाई गई किसी भी ऐसी खबर पर कान न धरें। हर सूरत वोट डालने जाएं। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।